हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो हमारे जितने भी राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं या कोई अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और वो भी जेट 2026 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो भी अपनी यूजी प्री पीजी और पीएचडी वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी सबकी बात करेंगे। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट किस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो उसकी भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, बाकी अपन प्रॉपरली यहाँ पर बात करेंगे अपनी स्टेट को लेकर के। जो अपनी बात में जेट के यूजी के जो स्टूडेंट है, यूजी का अपना पूरा प्रोसेस यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, कहाँ पर आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। बहुत आराम से, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा स्टेप नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बहुत शानदार तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ कि कौन कौन सी स्टेप कब फिल करनी है, कहाँ कौन सी गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। पीजी पीएचडी वाले जो स्टूडेंट की बात करें, पीजी वाले जो स्टूडेंट है, प्री पीजी वाले, उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए बताऊंगा कि कहाँ पर आप गलती करते हो, कहाँ पर आपको नहीं करनी। सिमिलर है, फॉर्म में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगेंगे जो अपने पास में पीजी वाले स्टूडेंट है। बाकी जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा। कहाँ से आपको ओपन करना है प्री पीजी वाले स्टूडेंट को, तो वो भी आप लोग यहाँ से देख लीजिए। फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर हेल्प करूंगा। ठीक है, लेकिन फॉर्म फिल करने में गलती मत करना। सबसे बड़ी पीपीजी वालों की स्टूडेंट की गलती है वो फॉर्म के ग्रुप को लेकर के, कौन से ग्रुप से फॉर्म फिल करें, उसका भी मैंने वीडियो बना करके डाल दिया था। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे को यहाँ पर लगेंगे। ठीक, तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आप पहले बना लेना है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद में फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की वो पीडीएफ वगैरह जेपीजी फॉर्मेट वगैरह बना रहे हो, वो बाद में करना। पहले आप डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रॉपर तरीके से बना लेना। ठीक है, ये अपनी मतलब कौन सी स्टेप है, 5th स्टेप है, कौन सी, अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाली। ठीक है, जहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड यहाँ पर करने है। उसके बाद में फी फेज, जो अपने पास में फीस रहेगी, फीस की मैं बता दूं, यहाँ पर अपने पास में 1925 रुपए रहने वाली है। उसी के साथ में फीस यहाँ पर रहने वाली 1595 रुपए। ठीक है, जो भी अपने पास में कौन है, एससी एसटी और ओबीसी और एमबीसी, जो अपने पास में एमबीसी मतलब ये दोनों, मतलब जो एनसीएल है वो कैटेगरी वाले आएंगे स्टूडेंट, और वो कितने देंगे, 1595। बाकी जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है वो कितने देंगे, यहाँ पर 1925 रुपए ये फीस रहने वाली है। ये फीस आप अपनी कैटेगरी जब सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट में पे, जो फीस ऑप्शन वाला ऑप्शन आएगा उसके ऊपर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन दिखाएगा, वो आपको कर लेना है। आप अपने क्रेडिट कार्ड से करो या आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हो। यहाँ पर वो कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो में, मतलब वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेप में डोमिसाइल होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको पर्सनल अपनी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। उसके बाद आप सेंटर, एग्जाम सेंटर, सीटी कैसे चूज करनी है वो करना है। उसके साथ में आपको बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ पर जो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल है सभी स्टूडेंट के लिए अपडेट ये है, यदि आपके काउंसलिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है, आपके पैसे वगैरह रिफंड वगैरह को कुछ मतलब सीनेरियो रहते हैं जब आप काउंसलिंग करवाओगे, तो बैंक डिटेल आपकी फैमिली की डालना। ऐसा नहीं बैंक डिटेल आप किसी और किसी को डाल दिया, ई मित्र वगैरह डाल दिया, किसी की नहीं। बैंक डिटेल सिर्फ आपके डालना है। क्या डालना है बैंक डिटेल में वो भी हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करने से पहले आपके लिए स्पेसिफिक ये चीज है, फोटो आपको नहीं खिंचवा लेनी है, क्योंकि काउंसलिंग में अंदर आपको फोटो लगेंगी, तो आपको उसके लेकर के ऐसा कंजूसी नहीं करनी है। फोटो आपको प्रॉपर खिंचवानी है विथ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रहेंगी, वो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी में इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो उन्हीं स्टूडेंटों के लिए है जिसका यहाँ पर आपको थंब भी लगेगा। राइट जो थंब, अपना थंब है, राइट थंब का इंप्रेशन भी यहाँ पर लगेगा। तो राइट थंब जिस स्टूडेंट को नहीं है तो उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने दिया है कि राइट थंब नहीं है तो आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो। यहाँ पर अपने पास में जिस भी स्टूडेंट को राइट थंब का प्रॉब्लम नहीं है तो वो कैंडिडेट क्या कर सकता है, यहाँ पर अपना जो राइट हैंड की जो फिंगर इंडेक्स है, ये फिंगर इंडेक्स यूज कर सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पर अपने पास इंडेक्स फिंगर है वो यूज कर सकता है, या लेफ्ट हैंड थंब यहाँ पर इम्प्रेस यहाँ पर यूज कर सकता है। वो आपको ऑप्शन वहां पर प्रॉपर दिखाएगा जब आप वहां पर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा किसको लेकर के, यहाँ पर थंब इंप्रेशन को लेकर के। ठीक है, बाकी अपन सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहले फोटो, यूजी पीजी पीएचडी, ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो सबको लगने वाले, पीजी पीएचडी। ठीक है, ये तो सबको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता दूंगा। बाकी आपको कुछ यहाँ पर ओपन करोगे तो 1-2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा होगा तो उस टाइम आप फाइल उसकी बना भी सकते हो। ठीक है, मेरे को इतना याद नहीं है जब मैंने फॉर्म फिल किया था, तो मेरे को लगता है आपको पीजी वाले स्टूडेंट को यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट किया मार्कशीट की आवश्यकता होती है, पीएचडी वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पर लगती है। लेकिन आप जब फॉर्म फिल करो ना तो आप जो उसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपेयरिंग डालना, क्योंकि अभी लास्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है अपेयरिंग डालना। यदि आप अपेयरिंग डालोगे ना तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो पीजी वाले स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है। बाकी जो स्टूडेंट मेनली तो अपना राजस्थान वाले स्टूडेंट का तो मतलब एग्जाम, मतलब जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है, तो अपेयरिंग वाला तो आपको करना है नहीं, पास करना है। मतलब 2026 में आपने क्या है, पास तो यहाँ पर कर लिया है, जो आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, उतनी क्लियर हुआ। फर्स्ट आपको फोटो लगेगी, फोटो प्रॉपर आपको बनानी है।
फोटो जेपीजी फॉर्मेट में आपको बना लेनी है। कितनी साइज की? 50 केबी के लिए, ठीक है, 50 केबी तक की, उससे पहले पहले की केबी तक की बनानी है। तो साथ में आपको सिग्नेचर जो भी आपका, आपने मार्कशीट देख लेना, 10 12 की मार्कशीट आपके साथ में रखनी है फॉर्म फिल करते टाइम। जो भी मार्कशीट पे सिग्नेचर लिखा है वो ही लिखना है। जैसे मेरा अविनाश नाम है तो मैंने लिख दिया अविनाश, ठीक है, ये मेरा सिग्नेचर हो गया। तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर आपको करना है, ठीक है। सिग्नेचर करते टाइम जैसे व्हाइट पेज पे आपने सिग्नेचर किया, मेरे पास में पूरा पेज था, तो आपको सिर्फ कितना लेना है यहाँ पर 80 पिक्सल, मतलब जितना आपका यहाँ पर आपका सिग्नेचर है ना उतना ही क्रॉप करके प्रॉपर तरीके से आपको लेना है। ऐसा नहीं पूरे पेज को आपने अपलोड कर दिया, तो अदरवाइज वहां पर एरर दिखाएगा, अपलोड नहीं होगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा सबको सिग्नेचर को लेकर के। ऐसे ही थंब, थंब किसी भी आपका थंब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं आपने पेन ले लिया, पेन से आप उसको कर रहे हो, ऐसा नहीं, प्रॉपर किसी भी आसपास ये मित्र वगैरह होगा कहीं भी, या कोई आपके पास में ग्राम पंचायत वगैरह कोई होगी, कोई सीनियर टीचर वगैरह होंगे, तो वहां से जाकर के प्रॉपर लगा करके एक व्हाइट पेज के ऊपर लगा लेना, और उसको सेम पैटर्न में इतना ही क्रॉप करना उसको थंब तक को। और उसकी जो साइज रहनी है वो साइज आपको कितनी रखनी है यहाँ पर 30 केबी से नीचे नीचे दोनों की, सिग्नेचर की भी और थंब की, ठीक है। ये चीजें आपको पहले तैयार कर लेनी है फॉर्म फिल करने से पहले। डोमिसाइल, डोमिसाइल जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनको डोमिसाइल लगेगा। बाकी अदर जो स्टूडेंट है जो राजस्थान से बाहर है लेकिन वो यहाँ पर 10th to 11th 12 3 साल से रेगुलर यहाँ पर स्टडी किए हैं, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको डोमिसाइल की नीड यहाँ पर नहीं होगी। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी आपकी 10th 12th की मार्कशीट है वो यहाँ पर डालनी रहेगी, 10th तो 12th की मार्कशीट की पीडीएफ, ठीक है। उस साथ में 10th की मार्कशीट पीडीएफ, उसी के साथ में आपको डेट ऑफ प्रूफ, डेट ऑफ प्रूफ का ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। डेट ऑफ प्रूफ वाले में आपको डालना है 10th की मार्कशीट डाल दो जिसमें अपनी डेट रहती है राजस्थान वालों में, ठीक है। या फिर किसी स्टूडेंट के पास में नहीं है, अदर स्टेट का है, तो आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में बनाया हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग वहां पर डाल सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर अपना बैंक पासबुक। बैंक की जो पासबुक, जो आप बैंक डिटेल यहाँ पर डाल रहे हो वो बैंक की पासबुक आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है। वो जो बैंक की पासबुक यहाँ पर डालोगे आप लोग, उस बैंक की पासबुक में आपको क्या करना है, जो वो पासबुक डाल दो, सर पासबुक नहीं है तो नहीं है, तो आपके पास में चेकबुक होगा। जब अपन फॉर्म मतलब वो करते हैं तो चेकबुक निकलती है, चेकबुक का टाइप का मतलब चेक अपन देते हैं किसी को, चेक रहते हैं, उसके ऊपर आपको क्या लिख देना है यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। कैंसिल करके आपको अपनी सिग्नेचर कर देना है, जो भी आपकी सिग्नेचर है सिग्नेचर करके उसको भी अपलोड कर सकते हो यदि आपके पास में पासबुक यहाँ पर नहीं है अवेलेबल तो, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये अपने पास में डॉक्यूमेंट सभी को लगने वाले हैं जो भी यूजी पीजी पीएचडी स्टूडेंट। पीजी वालों को हो सकता है यहाँ पर आप अपेयरिंग डालोगे तो यहाँ पर आपको ओनली 12th से रिगार्डिंग आपको अपडेट डालना होगा। यदि पास वाला ऑप्शन होगा आपके पास में तो आपको ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर मिल गई होगी, या नहीं भी मिली है तो आप लोग उस चीज के बारे में थोड़ा और वेट करके ट्रांसक्रिप्ट अपना बनवा लीजिए। पीएचडी वाले स्टूडेंट को वो सेम अपने पास में पीजी की मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट, तो उस हिसाब से जब कहाँ से फॉर्म फिल करोगे उस टाइम आपको दिखाई देगा। फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो बिल्कुल आप मेरे से आराम से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर चलते हो कॉर्नर में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। ये डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग सब चीजें हो गई, ठीक। अब डॉक्यूमेंट से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको साइट के ऊपर जाना है जो अपनी पास में प्री पीजी आप डायरेक्ट डालोगे जेट 2026 का फर्स्ट लिंक जो अपनी केशवानंद वाली यूनिवर्सिटी के ओपन होकर आएगी, स्वामी केशवानंद राजस्थान यूनिवर्सिटी, उस फर्स्ट लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ही ये इंटरफेस आएगा। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ साइट, जो भी स्टूडेंट बिल्कुल मतलब इसको आइडिया नहीं है तो आपको एक बार उसको देख लेते हैं जेट को, ठीक है। साइट को अपन एक बार देख लेते हैं। सीधा आप जेट 2026 डालना, ठीक है। तो डालते ही आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक। फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास में ये इंटरफेस आएगा कि डिटेल कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है। इसको यहाँ से आप क्या कर दोगे, क्लोज कर देना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। क्लोज कर दिए। यहाँ से क्लोज करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते टाइम प्रॉपर आप लैपटॉप में फिल करना फॉर्म, या अपने पास में यदि मोबाइल है तो मोबाइल में डेस्कटॉप वर्जन आपको कर लेना है, लेकिन कोशिश करना आप लैपटॉप में ही फॉर्म फिल करो, नहीं तो स्पेलिंग यहाँ पर गलत होने के चांस होते हैं। यदि आप एक बार फॉर्म फिल कर दिए और यदि आप पेमेंट कर दिए तो वापस से आपको उसके अंदर संशोधन करने का, करेक्शन करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट को क्लियर है। अब करना क्या है आपको, सभी स्टूडेंट को क्या करना है यहाँ पर, अब अपने पास में यूजर नेम और पासवर्ड है नहीं तो अपने को करना क्या है कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करने के लिए मैं यहाँ पर आपका फुल नेम लिखना है जो आपका ओरिजिनल नेम है वो, ठीक है। उसी साथ में मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल जो अभी प्रेजेंट टाइम में एक्टिव है वो यूज करना है। आपके फैमिली मेंबर के यूज कर लीजिए लेकिन वो एक्टिव होने चाहिए, काउंसलिंग तक आपको मोबाइल नंबर लगेंगे, ठीक है। उसी साथ में ईमेल आईडी प्रॉपर एक अपनी एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर के ऊपर भी और ईमेल आईडी के ऊपर भी दोनों के ऊपर ओटीपी आएगा। और यूजर नेम जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो अपने आप यहाँ पर फैक्स कर लेगा, डायरेक्ट जैसे ईमेल आईडी डालोगे आप यूजर नेम यहाँ पर अपना कर लेगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको
क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड के ऊपर नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको जो मैं पीपीटी आपके लिए बना करके लेकर आया हूँ उसके ऊपर आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको कौन सी प्रोसेस यहाँ पर करनी है। ठीक है, इतना काम कर लोगे सभी स्टूडेंट। क्या क्या डाल दिया है वो आपने सर कि हमने वो इन्फॉर्मेशन डाल दिया। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपके पास में जैसे सेव एंड नेक्स्ट आप ऑप्शन करोगे तो ये इंटरफेस आपके पास में ओपन आएगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर इंटर ओटीपी मोबाइल करके दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में इंटर ओटीपी ईमेल, फोन को आपको पास में रखना है तुरंत, आपको ज्यादा टाइम इसमें टाइम नहीं रहता है। ओटीपी डाल देना है फोन में जो आया मैसेज के द्वारा, इंटर और ईमेल के द्वारा। उसके बाद में आपको पासवर्ड बनाना है और जो कंफर्म पासवर्ड, जो पासवर्ड बनाओगे वो यहाँ पर डालना है। पासवर्ड में सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करता है। पासवर्ड कैसे बनाना है, जैसे मेरा नाम है अविनाश, तो मैं मेरा नाम लिख दिया अविनाश, अभी लिख दिया, जैसे अभी सर तो अभी नाम लिख दिया मैंने, अभी लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या लिया, कोई भी जैसे ये सिंबल ले लिया, या आप कोई भी ले लो, @ ले लो, ये ले लो, ऐसा कोई एक सिंबल ले लेना है। उसके बाद आपको नंबर ले लेना है, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर ले लिया, अच्छे नंबर ले लेना है, 1 2 3 4, या आपके डेट ऑफ बर्थ लो, जो भी लो, प्रॉपर आपको मतलब पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है और पासवर्ड आपको बिल्कुल याद रखना है। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि ईमेल आईडी जो रहेगी वो आपका यूजर नेम के फॉर्म में यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन होगा। बाद में कोई भी अपडेट होगी, एडमिट कार्ड वगैरह होगा तो भी वो इसी प्रोसेस से होगा। तो यूजर नेम और आपके पास में पासवर्ड आपको प्रॉपर यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कम से कम अपने पास में जो पासवर्ड होने चाहिए ये कम से कम 9 नंबर से ऊपर, 9 से नीचे होंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो 9 से ज्यादा आपके पासवर्ड यहाँ पर कम से कम होने चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर मतलब लेंथ मस्ट बी मिनिमम 7 टू मैक्सिमम 50, मतलब 7 से 9 के बीच में, और अपने पास में एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल नंबर यहाँ पर अपने पास में होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से आप पासवर्ड बना लेना, आपका जो नाम है वो सिंपल पासवर्ड बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको यहाँ पर हैक करने वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये सब काम आप कर लोगे। ये सब काम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर वेरीफाई क्रिएट का अकाउंट, मतलब वेरीफाई करना है कि हाँ जो हमारे ओटीपी है हमारे मोबाइल नंबर के, वो वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई कर लोगे उसके बाद में फिर आपके पास में मैसेज आ जाएगा। इसके ऊपर मैसेज आएगा आपके पास में, अपने पास में मैसेज आ जाएगा अपने इसके ऊपर, टेक्स्ट मैसेज पे आएगा, जहां पर आपको यूजर नेम, जो आपके ईमेल आईडी रहेगी वो यूजर नेम, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है। जैसे ये पासवर्ड डालोगे उसके बाद में जो यहाँ पर आपको ये दिया गया है, ये यहाँ पर कोड दिया गया है, ये कोड यहाँ पर फिल करना है इसके अंदर। जैसे इसके ऊपर कोड फिल करना है और इसके बाद में क्या कर लेना है, आपको साइन इन कर लेना है। ये साइन इन वाला, साइन इन कब ऑप्शन करना है, जब आप पासवर्ड यहाँ पर बना चुके हो पहले, जब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया, तो सभी स्टूडेंट को न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। ठीक है, इतनी प्रोसेस आप कर लोगे, साइन इन करोगे तो आप अपना प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला अपने पास में डेस्कटॉप अपने पास में ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा आएगा, ये मैंने अपने मतलब अपना जो इंस्टीट्यूट, अपना चैनल, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट, जिससे हम पूरा एग्रीकल्चर से लेकर के बायोलॉजी से लेकर के सभी स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पर लेक्चर वगैरह लेकर आते रहते हैं। अपने आईसीआई साइंस का भी चैनल है, जिसके ऊपर जो पीसीबी के स्टूडेंट है, जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है। और अपना कैरियर इंस्टीट्यूट अपना ऐप है, जिसके ऊपर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत बिल्कुल कम अमाउंट में, ओनली 159 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज वहां पर हमने स्टार्ट की है। तो आप लोग जाकर के ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। तो सीयूटी का यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो आईसीआर का यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्या है, आपके पास में एप्लीकेशन ऑनलाइन, यहाँ पर तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आपको क्लिक करना है। यदि आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो चेंज पासवर्ड का भी यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट इंटरफेस ये ओपन होकर आ जाएगा, जहां से आप अपने को जो जेट यूजी का स्टूडेंट है तो यूजी वाले को यहाँ पर जेट पे करना है, प्री पीजी वाले स्टूडेंट का पीजी करना है तो उसको इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो अपने पास में पीएचडी वाले स्टूडेंट है उनको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन के पास में अपनी बात यहाँ पर हम बात जो करेंगे वो जेट वाले स्टूडेंट की बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर नया फॉर्म, प्री पीजी वाले स्टूडेंट को फिर भी थोड़ा आइडिया इस चीज का रहता है। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर्म फिल यदि हो सकता है कोई स्टूडेंट चाहता है फॉर्म फिल करके मैं आपको प्रोसेस यहाँ पर बता दूं, बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाएगी, तो आप कोई भी स्टूडेंट मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी कुछ इंट्रैक्शन है, ये आप लोग यहाँ पर रीड कर लेना क्या क्या चीजें हैं कि मतलब सर मतलब हमारे लिए कि हमें फीस जब्त कर ली जाएगी, मतलब आपने यदि फॉर्म फिल कर दिया तो सब चीजें आपको फिल कर लेनी है। ये सब आपको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, आपको सर्टिफिकेट को लेकर के। ठीक है, सर्टिफिकेट जहां जिस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वही डालना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मेरे पास जो हमारे यूजी के जो स्टूडेंट है, यूजी के स्टूडेंट के 31 अगस्त 2026 तक आपकी जो एज है वो 16 साल यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। 16 ईयर आपकी कंप्लीट यहाँ पर होना चाहिए। ये आप लोग चेक कर लेना, वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। बाकी और भी मैंने
यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर के, डिग्री वगैरह को लेकर के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, उसका भी ऊपर में मैं वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा, ठीक है। ये इसके बाद में आपको एक चीज आप सभी रीड करने के बाद यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको नेक्स्ट यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास में ओपन होकर आ जाएगा, कौन सा फर्स्ट जो अपनी स्टेप है, कौन सी डोमिसाइल की, हाँ हम कहां से हैं, राजस्थान से हैं, ठीक है। क्या आप राजस्थान मूल निवासी के मापदंड में आते हैं। मापदंड का मतलब आ गया कि हम अदर स्टेट से भी हैं, लेकिन हमारी कुछ यहाँ पर आपने जो शर्त बताई वो शर्त हम फुलफिल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, यस करना है। यस करके आपको ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है, यहाँ पर स्टूडेंट को नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसे यस करना है, इसके ऊपर यस कर दोगे। यस करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास में ये मापदंड आ जाएंगे, जो अपने पास में डोमिसाइल का जो क्राइटेरिया रहने वाला है, वो क्राइटेरिया आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए। मैं 2 क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ, बाकी भी क्राइटेरिया आप पढ़ लीजिए। अदरवाइज इन क्राइटेरिया के अलावा भी कोई स्टूडेंट यदि है तो आप लोग मेरे से एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना। 2 क्राइटेरिया मैं क्या बता रहा हूँ, एक तो अपने पास में मूल निवास प्रमाण पत्र है, मतलब हम क्या है सर राजस्थान के हैं, तो वो उन स्टूडेंट को फर्स्ट वाले पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू नेक्स्ट पे कर ले देना है। जो स्टूडेंट यहाँ पर अपने पास में राजस्थान मान्यता, अपने राजस्थान बोर्ड की कोई भी अपने पास में यहाँ पर एग्जाम है, यदि आपने 3 साल 11 12 मतलब 10th 11 12th यहाँ पर आपने मतलब एजुकेशन लिया है, तो वो स्टूडेंट पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या लगेगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर बाद में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए एक पे किसी पे आप चूज कर सकते हो, बाकी जो रूल है ये आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी मेरे को लगता नहीं कोई स्टूडेंट तेरे बाहर के होंगे, तो उसके लिए मैं फर्स्ट रूल यहाँ पर बता दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके नीचे सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, एक को चूज करके सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक यहाँ पर कर देना है। इतना सभी स्टूडेंट कर लोगे, ये डोमिसाइल से रिगार्डिंग अपनी पूरी चीजें कंप्लीट हो जाती है। उसकी सेकंड जो स्टेप आते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन के लिए, उसमें आपको फिल करना है बहुत अच्छे से ध्यान दे करके, ठीक है। क्या करना है, एक तो यहाँ पर अपने पास में कोई स्टूडेंट स्पेशली यहाँ पर मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी है, कि कोई पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है, कोई विकलांग वगैरह है, तो उनको यहाँ पर यस करना है। 2 ऑप्शन आएंगे यहाँ पर, यस और नो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर यस और नो के में क्लिक करना है, यस करना है। उसके साथ में अपने पास में नेक्स्ट आता है टीसीएस एरिया, टीसीपी एरिया या टीसी ऐसे जो एरिया होता है, मतलब अपने पास ट्राइबल एरिया है, भीलवाड़ा जैसे अपना एरिया है, नीचे वाला जो बांसवाड़ा वगैरह वाले, वहां के जो स्टूडेंट है वो कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट है, एसटी वाले, ठीक है। उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका, ठीक है, टीसी वो ट्राइबल कम्युनिटी का। उसके बाद में आपको यस करना है, जिसके पास में नहीं है तो उसको नो करना है। नेक्स्ट आता है अपने पास में किसी के पास में किसी के मतलब पेरेंट्स यदि डिफेंस में है तो आपको यस करना है, नो करना है। ये तीनों चीज आपको यहाँ पर फिल करनी है, उसके बाद ही सेव एंड कंटिन्यू करना है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर बता देता हूं मैं आपको, वो चीज ये है कि जब आप क्वालिफिकेशन डिटेल भरोगे, ठीक है, स्पेशली पीजी वाले स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ, पीजी वाले जो स्टूडेंट है उनको अपने पास में क्या है, ग्रेड पॉइंट यहाँ पर रहते हैं, पॉइंट के अंदर सीजीपीए फॉर्मेट में रहते हैं, ठीक है। ऐसे परसेंटेज फॉर्मेट में अपने पास में नहीं रहते, तो सीजीपीए फॉर्मेट में रहते तो आपको करना क्या, ऑब्टेंट में क्या डालोगे, जो अपने पास में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है 7.73 मेरे पास में सीजीपीए है, तो आपको ऑब्टेंट मार्क्स में क्या डालना है, 7.73 डालना है, और टोटल मार्क्स वाले में क्या डालना है आपको 10। तो जैसे ये डालोगे तो अपने पास में नेक्स्ट कॉलम वहां पर परसेंटेज का भी यदि आपको दिखाएगा तो 77.3% वो अपने आप यहाँ पर फैक्ट कर लेगा वहां पर, ठीक है। तो ये प्री पीजी वाले स्टूडेंट के लिए, पीएचडी स्टूडेंट के लिए वो मैं पहले आपको ये चीज क्लियर कर दिया हूँ। एक अपेयरिंग वाला ऑप्शन आपको क्लियर कर दिया हूँ कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर यदि आपको वहां पर अपेयरिंग वाला ऑप्शन दिखा रहा है, पास वाला ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप अपेयरिंग पे क्लिक करना, क्योंकि अभी लास्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट है, पीजी वाले भी जो अभी हैं पीएचडी के लिए जाएंगे वो भी, और उसी साथ में जो यूजी में स्टूडेंट है जो वो भी लास्ट सेमेस्टर में अभी प्रेजेंट टाइम में है, तो उनके पास में अभी पूरा उनके पास में मार्कशीट यहाँ पर नहीं बन के आई होगी, पीडीसी नहीं बन के आई होगी, तो डेफिनेटली आपको वहां पर अपेयरिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट के लिए मैंने क्लियर यहाँ पर पहले कर दिया है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आप सेव नेक्स्ट करोगे, उसके बाद में अपनी यहाँ पर डिटेल यहाँ पर कंप्लीट डालनी है। डिटेल से पहले एक यहाँ पर पेज मिस हो गए हैं, ठीक है। हाँ, डिटेल आप कंप्लीट अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर डाल दोगे। जो भी स्टूडेंट कार्ड सर्टिफिकेट यदि डाल देगा तो कार्ड सर्टिफिकेट कोशिश कीजिए अभी प्रेजेंट टाइम का आपका बनाया हुआ होगा वो, या पहले अभी तो प्रेजेंट टाइम का मतलब डाल देना, पहले आपका कार्ड सर्टिफिकेट बनाया, लेकिन काउंसलिंग के टाइम आप नया कार्ड सर्टिफिकेट बनवा लेना। अभी एक 1 मंथ का टाइम है एग्जाम दे करके, उसके बाद में आप कार्ड सर्टिफिकेट आपका बनवा लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी स्टूडेंट कार्ड सर्टिफिकेट यहाँ पर अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको ऑप्शन आएगा कार्ड सर्टिफिकेट का। यदि अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उनको यहाँ पर ऑप्शन कार्ड सर्टिफिकेट का नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपने यहाँ पर नंबर डालना है, उसके अंदर नंबर, एप्लीकेशन नंबर कार्ड सर्टिफिकेट के ऊपर रहते हैं वो, उसके बाद कौन सी डेट, इशू डेट, जारी की गई थी, किस डेट को आपका कार्ड सर्टिफिकेट जारी किया गया था वो डेट डालनी है। उसी साथ में आपको क्या डालना है यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम, ये सभी चीजें डालनी है आपको, ठीक है। उसी साथ में
नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है, अपने पास में डिटेल ऑफ अपने पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और भी ऊपर यहाँ पर चीजें थी जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी थी, जिसके अंदर आपके पेरेंट्स वगैरह के नाम थे, ठीक है, वो पेज मिस हो गया शायद, तो वो चीजें उसमें क्या है, पेरेंट्स वगैरह का नाम, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी उसके अंदर डालना है। यदि आप नहीं डालोगे तो आपका फॉर्म नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएगा। हाँ, ईमेल आईडी, उसमें अल्टरनेटिव ईमेल आईडी मांगते हैं, वो ईमेल आईडी नहीं भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग मैंने बता दिया, जब आप कैटेगरी सर्टिफिकेट करोगे, कैटेगरी वहां पर ड्रॉ करोगे, उसके अंदर आधार नंबर डालना है, आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर डालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देख लो आप, ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 12th से हैं, तो जिस स्टूडेंट का यहाँ पर दिया गया है कि बुक्स इस रिजल्ट वेटिंग, जिसका भी जो मतलब राजस्थान का रिजल्ट आ चुका है, तो यदि अदर स्टेट का यदि स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सेम ऑप्शन, जहां तक मुझे आइडिया है तो प्री पीजी वाले स्टूडेंट को भी यही दिखाएगा, तो उनको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक यहाँ पर करना है आपको, ठीक है, जिसके अपेयरिंग वाला। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे इसके अंदर ऑप्शन में, तो आपका पेयरिंग हो जाएगा, मतलब अभी हमारा रिजल्ट का हम सर वेट कर रहे हैं, ये यूजी पीजी वालों के भी ये ऑप्शन साइज शो करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पास करना है, उसके बाद अपना बोर्ड डाल देना, राजस्थान बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, उसके बाद अपने रोल नंबर डाल देना, पासिंग ईयर डाल देना, कब आपने 10th की थी, कब आपने अब 12th 2026 की, तो 2026 2025 में किए तो 2025। एज का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है आपको, 21 अगस्त से पहले 2026 से पहले आपके 16 ईयर्स कंप्लीट यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन चीज आती है वो आती है मार्क्स को लेकर के। मार्क्स में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी। यदि कोई स्टूडेंट को ओजीपी है यहाँ पर पॉइंट में मार्क्स है, तो उनको क्या करना है, पीरी पीजी पीएचडी वाला समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ऑब्टेंस मार्क्स में जैसे यहाँ पर मान लो 600 का पेपर होता है, तो 600 टोटल मार्क्स हो गए, 600 में कितने भी आए, जैसे 500 आ गए, 500 अपॉन 600, उसके बाद परसेंटेज अपने आप ले लेगा। अब प्री पीजी वाले स्टूडेंट को सबसे बड़ा डाउट यहीं पर बनता है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर 7.8 सीजीपीए बनी, तो 7.8 और ऑब्टेंट में क्या डालना है, आपको 10 डालना है, तो अपने पास में कितनी परसेंटेज होगी, 7.8% यहाँ पर होगी। इस प्रकार से आपको डालना है। यदि जिस स्टूडेंट को यहाँ पर यूजी का आप यूजी के लिए अप्लाई करोगे और अपेयरिंग वाला ऑप्शन डालोगे, तो वो चीजें आपको यहाँ पर करनी होगी। यदि इस प्रकार से यदि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर आता है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपको बिल्कुल ग्रीन कलर में होता हुआ दिखाई देगा, जैसे ये मेरे पास में क्या है, व्हाइट है, जैसे जैसे मेरी स्टेप कंप्लीट हो रही है, मेरे क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना है इनको बैक जा करके कि सर हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो किससे पहले चेक करना है, आपको पे फीस से वाले ऑप्शन से पहले क्लिक करना है। यदि आपने फीस पे कर दिया उसके बाद में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। जब यदि करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसी टाइम ये चीज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब सेंटर सिटी, जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप आ गई अपनी, वो क्या आ गई, एग्जाम सेंटर सिटी। सेंटर सिटी जैसे मैंने यूजी का यूज किया है, तो यूजी वाले स्टूडेंट के लिए जो इतने सेंटर रहने वाले अपने पास में 5 सेंटर यहाँ पर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है। अब इसमें करना क्या है आपको, जैसे कोई भी आपने नजदीक जो आपके पास में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक कर लिया जयपुर के ऊपर, जैसे जैसे जयपुर के ऊपर क्लिक करोगे, ये एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वापस दूसरे को करोगे, इसको क्लिक करोगे तो इधर से कम होते जाएंगे सेंटर और इधर फिल होते जाएंगे ऐसे 1 to 4। तो 5 में से आपको 4 सेंटर करना है और इसमें से जो अपने पास में 1 to 3 ये पोजीशन है, ये पोजीशन आप अप डाउन भी कर सकते हो। किससे, ये एरो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एरो दिखाई दे रहा है सभी को, ये तो सेंटर बिल्कुल अच्छे से डालना है। बाकी वैसे यूनिवर्सिटी ने बोला है कि सेंटर को लेकर के हम कहीं भी सेंटर दे सकते हैं, तो उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को लेकर नहीं है कि आपने फर्स्ट डाला है तो फर्स्ट ही मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी मिल सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए आप अपने नजदीक जो डिस्ट्रिक्ट है वही डालिए, हो सकता है आपका नजदीक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। बाकी जो पीजी पीएचडी के स्टूडेंट होंगे तो उनको इस हिसाब से दिखेगा। पीएचडी वालों को सिर्फ बीकानेर यहाँ पर सेंटर आपके लिए है और अदर सेंटर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अपने पास में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर अपना आ जाएगा, इसको लेकर के बैंक डिटेल को लेकर के, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर बैंक डिटेल में आपको कोई गलती नहीं करनी है। बैंक डिटेल किसकी डालनी है, आपकी फैमिली मेंबर या खुद का भी डालना है, किसी का और का यहाँ पर नहीं डालना है। वो यहाँ पर आपका रिलेशन किसके साथ में है, किसका बैंक को लेकर के, तो वो भी यहाँ पर पूछेगा, तो वो भी फिल करना है यहाँ पर, ठीक है। वो भी चीजें यहाँ पर कंप्लीट करनी है, अदरवाइज फॉर्म फिल आगे नहीं होगा, ठीक है। बैंक डिटेल, बैंक में क्या है, आपका जो बैंक का ऑफिशियल नाम जो दिया गया है उसके अंदर जो भी नाम है वो डालना है। उसके बाद में बैंक नेम, बैंक का नेम डाल देना है, कौन सा बैंक अकाउंट है, पंजाब नेशनल है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, जो भी है यहाँ पर। जैसे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अकाउंट नंबर डाल देना है, आईएफएससी कोड डाल देना है। उसके साथ में ब्रांच होती है, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच होती है, तहसील वगैरह के लेवल के ऊपर ब्रांच नेम होता है। आप पासबुक अपनी खोल के रखना, उसमें कंप्लीट डिटेल दी हुई है, ब्रांच नेम वगैरह, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या डाल देनी, ब्रांच डाल देनी। क्या आपके पास में रिलेशन है, आप
खुद का अकाउंट है तो सेल्फ ऑप्शन दिखाएगा, सिस्टर का है तो सिस्टर, ब्रदर का है ब्रदर का, मम्मी का है तो वहां पर मदर और फादर करके कंप्लीट ऑप्शन जैसे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर तो ऑप्शन ऊपर ऊपर आएंगे, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो अकाउंट नंबर वहां पर डालना है वही सेम यहाँ पर डालना है, सेम जो अपने पास में IFSC कोड है वो भी यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, ये वापस से फिर आपको वेरीफाई करवाएगा कि हाँ आपके अकाउंट डिटेल है जो आपने फिल किया है वो सही है क्या। उसके लिए आपको अपनी DOB डालना है, DOB सही तरीके से डालना है, पहले डेट डालना है, उसके बाद मंथ डालना है, उसके बाद में ईयर। तो ये डालते हुए बिल्कुल जीरो लगाना है। जैसे कोई भी मान लो जिसकी डेट मैंने मान लिया कि 2 तारीख में कोई पैदा हुआ है, तो आप क्या करना है 02 लगाना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट 2 डाल दिया, ये फिल नहीं होगा। फिर आप इसको ऊपर नीचे करोगे, 02 डाल दिया, मंथ मान लिया मैंने कोई भी, जैसे मंथ 05 मान लिया, उसके बाद में कोई भी यहाँ पर डेट ले लिया, ईयर ले लिया 2005 ले लिया, 2004 ले लिया, तो इस प्रकार से डेट मंथ उसके बाद में ईयर वाला ये फॉर्मेट आपको रखना है पहले पर्सनल डिटेल के टाइम भी इसी प्रकार से। उसके बाद में जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर फिल कर लेना है, कैटेगरी जो आपकी है वो फिल कर लेना है। उसके बाद में ब्रांच आपने ब्रांच में कौन सा फिल किया है, जो किसी में PCB से हो, कौन सी भी आपका कॉम्बिनेशन था, जो 12th के अंदर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड के जो लास्ट के 4 डिजिट है वो डाल देना है। वो डाल करके क्या करना है आपको सेव एंड कंटिन्यू पे ऑप्शन करना है, और ये कंफर्म हो जाएगी प्रोसेस। ये प्रोसेस कंफर्म होने के बाद आपका यहाँ पर ये भी स्टेप कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। कौन सी स्टेप कंप्लीट हो गई है दोस्तों, यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट वाली, बैंक अकाउंट डिटेल वाली। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में, वही से अपने स्टार्ट किया था कि डॉक्यूमेंट्स ये आपको तैयार कर लेना है। अब उसके बारे में एक बार और फिर आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ से करना है। ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास में 7-8 डॉक्यूमेंट्स अपने पास में थे। इन 8 डॉक्यूमेंट्स को कैसे करना है, अपना जो PDF रहेगा, JPG फॉर्मेट रहेगा, वो अपने PC में या अपने फोन वगैरह में रखोगे स्टोरेज में। तो आपको क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करोगे, सिंपली आपको क्या करना है वहां से उसको पिक करना है, बिल्कुल नाम दे करके रख लेना। तो आपको डाउट होगा कि कौन सी फोटो कहाँ पर आ गई, वो जो जैसे तो उनको नाम दे देना, PDF को नाम दे देना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर है उसी के अंदर डालना है। अगर गलत डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दिए तो फिर आपको काउंसलिंग के टाइम प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चीजें हाँ, थंब को लेकर के यहाँ पर आपको सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, तो जो आपने डाला है, लेफ्ट डाला है, यहाँ पर राइट डाला है, जो भी आपको वैसे राइट ही डालना है। जिस स्टूडेंट को यदि नहीं है, कुछ डिसेबिलिटी है, तो उनको फिर अपना अदर ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है, वो यहाँ पर डालना है यहाँ पर, ठीक है। ये चूज करोगे, चूज फाइल आपको करना है। उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपलोड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। ऐसे नहीं डायरेक्ट आपने चूज फाइल कर दिया और क्या कर दिया, सेव कर दिया, तो अपलोड नहीं होगा। अपलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये अपनी कंप्लीट होती है प्रोसेस, ठीक है। तो अब पेमेंट को लेकर के मैं बता दूं तो पेमेंट मैंने नहीं किया है, मैं समझाने के लिए आपके लिए पूरी प्रोसेस किया है। बाकी पेमेंट के लिए मैं आपको बताऊं तो पेमेंट आप UPI से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया। कितना था यहाँ पर अपने पास में 1925, उसके साथ में अपने पास में क्या था 1595, ये अपने पास में पेमेंट था। तो ये पेमेंट आपका यहाँ पर लगेगा, जो कैटेगरी जो स्टूडेंट है वो पेमेंट आपका यहाँ पर लगने वाला है, ठीक। ये अपनी कंप्लीट प्रोसेस होती है। पेमेंट आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कोई इशू आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे 9529734671, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है फॉर्म से लेकर के, ठीक है, क्योंकि पूरी साल की मेहनत होती है ना, एक कुछ टाइम का यदि गलती होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आराम से 2 बार फॉर्म को आपको देखना है, फिर प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट स्टेप के आपको ऊपर जाना है। फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप लोग मेरे को मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट CUT की भी तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है विश्वास नाम से। उसी साथ में जो यदि PCB के जो स्टूडेंट हैं और जो एग्रीकल्चर के हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर क्लास भी डाल रहे हैं। आपके एग्जाम से पहले बिल्कुल अच्छे से तरीके से हम पूरा कोर्स भी करवा करके देंगे आपको। ACI एग्री वाले पे चल रही है एग्रीकल्चर की, और ACI साइंस वाला जो चैनल है, ठीक है, ACI साइंस वाला हमारा चैनल है। इस साइंस वाले चैनल के ऊपर पूरा PCB का चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। PCB स्टूडेंट के लिए चल रहा है। तो आप लोग जो स्टूडेंट यहाँ पर एग्रीकल्चर के हैं, तो यहाँ पर केमिस्ट्री बायोलॉजी भी वहां से आप लोग बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हो। और अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना ऐप है, जिसके ऊपर आप बिल्कुल विश्वास टेस्ट सीरीज नाम से पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाना है आपको, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। 159 में मात्र यहाँ पर रहने वाली है, जिसके अंदर अभी फ्री टेस्ट भी हमने डाल रखे हैं। स्टार्टिंग के टेस्ट फ्री हैं, तो प्रॉपर आप टेस्ट दीजिए। आपको कंटेंट यदि अच्छा लगता है तो फिर आप लोग ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो। बाकी आप लोग टेस्ट जरूर देना, कहीं से भी दो, लेकिन टेस्ट जरूर देना है जो भी स्टूडेंट यहाँ पर है, ठीक है। बाकी जो भी है इसके नेक्स्ट अपडेट रहेगी काउंसलिंग से रिगार्डिंग, यहाँ पर बिल्कुल कॉलेज से रिगार्डिंग सब अपडेट बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इसलिए रेगुलर आपको अपडेट मिले, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।